हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। ग्रहों के लगातार गति के बीच एक बार फिर नौ ग्रहों में से एक जो भाग्य के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, यानी शुक्र देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 4 मई को शुक्र ग्रह ने अपनी चाल बदलते हुए अपने स्वामित्व वाली राशि यानी अपनी बॉस की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर लिया है। अब ये यहाँ पर 28 मई 2021 तक रहेंगे और इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में क्या मानते हैं हम? शुक्र को लग्जरी वाला ग्रह, शुभ वाला ग्रह मानते हैं और शुक्र जातकों को अच्छे परिणाम देता है अगर कुंडली में मजबूत हो तो। अगर कमजोर होता है तो अशुभ फल प्रदान करता है और इस राशि में शुक्र का मिलन बुध से हो रहा है जो पहले से इसी राशि में स्थित है। ऐसे में जो करियर है लोगों के वो आपको लग्जरी देके जाएंगे, बहुत पैसा देके जाएंगे। ऐसे में एक राशि में 2 ग्रहों का सहयोग बन रहा है। शुक्र को हम क्या क्या चीज़ का कारक मानते हैं? सौंदर्य का, आकर्षण का, ऐश्वर्य का, कला का, प्रेम का, सौंदर्य का, वैवाहिक जीवन का, वाहन का, सभी भौतिक सुखों का, यानी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं इनका कारक माना जाता है। और शुभ स्थिति से ये सभी चीज़ें इंसान को आसानी से प्राप्त होती है। लेकिन वहीं अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आता है, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, सांसारिक सुखों में कमी आती है, बरकत नहीं होती, घर में आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है और किडनी रोग समेत कई परेशानियाँ आती है। शुक्र ग्रह को वृषभ और तुला राशि दोनों का स्वामित्व प्राप्त है और वहीं मीन राशि में अगर शुक्र उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच भाव में स्थिति होती है। शनि, बुध और राहु केतु शुक्र के मित्र ग्रह कहलाते हैं और बृहस्पति के साथ शुक्र शत्रुता का भाव रखता है। यूँ तो शुक्र को हम दैत्य गुरु भी मानते हैं, लेकिन ज्योतिष में इनको हम भाग्य के कारक मानते हैं। साप्ताहिक दिनों में इनका दिन शुक्रवार है और इस दिन की कारक देवी स्वयं धन धान्य की गॉडेस लक्ष्मी है। तो दोस्तों, जहां बुध से इनकी मित्रता है वहीं शनि के साथ लगभग सर्वाधिक मजबूत योग का निर्माण करते हैं और मन में, हर व्यक्ति के मन में क्या होता है? सांसारिक सुखों की इच्छा प्रबल होती है। घर हो, वाहन हो, वस्त्र हो, स्त्री हो, सभी भौतिक सुखों की हम कामना करते हैं। तो हमेशा हमें शुक्र को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें जो होती है जैसे कि चीनी हुआ, दही हुआ, घी हुआ, ये सभी चीज़ें, आटा हुआ, चावल हुआ, ये सभी शुक्र से रिलेटेड होते हैं और आपको थोड़े थोड़े उपाय करते रहने चाहिए ताकि आपकी जो जीवन में है वो स्थिरता आ सके। और पूरे 12 राशियों को, 1-2 राशि को नहीं, ये जो गोचर हुआ है ये सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले इसी कड़ी में हम देखेंगे मेष राशि वालों की। तो शुक्र आपके धन और वाणी यानी कि द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और यहाँ स्थित गोचर का शुक्र धन, संतान, स्त्री के प्रति आकर्षण, पारिवारिक जीवन आदि मामलों में शुभ माना जाता है। इसके अलावा मन में विलासिता पूर्ण जीवन की जीने की इच्छा अधिक होने लगती है। लग्जरीज चाहिए आपको अभी लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा होगी। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे और ये समय आपके लिए देखा जाए तो फायदेमंद रहेगा। जीवन में धन और आर्थिक मजबूती, साथ साथ आपके रिश्तों को बेहतर भी बनाएगा। ये समय आपकी काबिलियत आपको निकट भविष्य में लाभ भी कराएगी। अगर आपने कोई पैसा खोया था, पुराना धन था, वो वापस भी आ सकता है। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शीतल पदार्थ यानी ठंडी चीज़ों से खुद को दूर रखें और फालतू खर्च पर रोक लगा करके रखें। कोई भी प्रकार की गलतफहमी अपने रिलेशंस में नहीं आने दें और शांति, मन को शांत करके रखें। गणेश जी को, देवी पार्वती को हर शुक्रवार चावल अर्पित करें या फिर ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। जो वृषभ राशि वाले हैं, इस दौरान आपको बता दूं आपके प्रथम भाव में रहेंगे शुक्रदेव और जन्मकालीन राशि से प्रथम भाव में शुक्र का गोचर हमेशा शुभ फल देने वाला होता है। इस समय में आपके जो भौतिक जीवन है, वैवाहिक जीवन है, इसके सुखों की प्राप्ति होती है। मन में प्रेम हो, सौंदर्य हो, संगीत हो, सजने संवरने की इच्छा हो, ये प्रबल हो जाती है। सामाजिक जीवन में भी मेल मिलाप होते हैं, नए संपर्क बनते हैं जिसके चलते आपके जीवन में और प्रसिद्धि आती है। नई नौकरी देखना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय अच्छा है। इस समय आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे जिनकी मदद से आपकी जो पर्सनल रिलेशन है या आप बिजनेस के मोर्चे पर है, वित्तीय मोर्चे पर हैं, तो आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। ये समय कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। खर्च पर विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि आपका दायरा भी इस समय तेजी से बढ़ेगा। किसी भी अगर ज्योतिष हैं आपके जानकार या आप किसी को भी कुंडली दिखा करके ओपिल रत्न पहन सकते हैं और ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जप स्फटिक की माला से आपको रोज करना चाहिए।
बात कर लेते दोस्तों हम मिथुन राशि की। शुक्र इस समय आपके व्यय भाव में, खर्च के भाव में यानी द्वादश भाव में रहेंगे। 12वें भाव में शुक्र के गोचर मिले जुले फल आपको दे के जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन इसके बाद अचानक धन हानि हो सकती है, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके चलते आपको बिजनेस लॉस का भी या परेशानियों का भी बिजनेस में सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको फल मिले। विदेशों से आपकी आय के योग कुछ बनते दिख रहे हैं, लेकिन यही है कि हो सकता है आपको बहुत मेहनत कराए, इसके बाद ही आपको फल मिले। इसलिए हारना नहीं है, लगे रहिए और आपके जो पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। शुक्र इस समय आपको आलसी बना सकता है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए लेजीनेस को त्याग दीजिए। उचित होगा इस समय कोई भी रिस्की वाला काम ना करें, चाहे वो पैसे का लेन देन ही क्यों ना हो। घर में चोरी आदि का भी भय है, तो सावधानी रखें। जीवन साथी के साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, आनंदमयी रहने वाला है। लेकिन जैसा मैंने बोला, कॉन्ट्राडिक्टरी समय है, पहले आनंदमय रहेगा, इसके बाद जोर के झगड़े भी हो सकते हैं, तो आपको शांति बनाकर रखनी होगी। जो लोग भी विदेश जाने के सोच रहे हैं, अभी तो कोरोना है, ऐसे भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे योग बने हुए हैं कि जो लोग जाना चाहें, अगर स्कोप है तो आप जा सकते हैं। आपको गाय को हर रोज़ हरा चारा खिलाना चाहिए और देवी सरस्वती पर शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन आपको सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए, या माँ दुर्गा को चढ़ा दीजिए, माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप को चढ़ाइए। बात कर लेते दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। शुक्र आपकी आय यानी कि एकादश 11th भाव में गोचर कर रहा है। जी गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है, ज़मीन जायदाद से लाभ दिला सकता है, स्थिरता प्रदान करेगा, आपके जीवन में शांति लेकर के आएगा। कर्ज अगर चढ़ा हुआ है तो उससे मुक्ति के रास्ते दिखलाएगा। शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में मधुरता आएगी, आपकी लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और आपका मन वाहन, आभूषण और स्वादिष्ट व्यंजन जैसी जो लग्जरी सुविधाएं हैं, इनको अर्जित करने का आपका मन ज़्यादा करेगा। इस अवधि में शुक्र की कृपा से घर की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने बहुत दिन से उपाय लगा रखे थे तो ये टाइम है जब आपको घर की प्राप्ति ज़रूर होगी। इस दौरान कुछ और भी जगहों पर आर्थिक फ़ायदा होता दिख रहा है। अगर आप राजनीति से रिलेटेड हैं तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल टाइम है ये आपके लिए, आपके प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इसके अतिरिक्त आपके जो दोस्त हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। काफ़ी सारे जानकार और समझदार लोगों से आपकी न्यू मुलाकात हो सकती है और आप चाहें तो इस समय लग्जरी के आइटम्स भी अपने घर में, कोई अच्छी सी सोफ़ा है, कोई कार है, कोई घर है, कुछ भी लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं। और ये टाइम आपका रोमांस के लिए भी सर्वश्रेष्ठ। अगर आप यंग हैं और रोमांस ढूंढ रहे हैं लाइफ में तो ये समय आपको बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। आपके लिए बेस्ट है थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ होता है, वो फ्राइडे की फ्राइडे आप कीजिए और अपने कमरे की जो दक्षिण दिशा है यानी साउथ कॉर्नर है वहाँ पे गुलाब का रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आता है, इसको सिद्ध करके शुक्र के मंत्रों से आप रखिए। आप देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। आपके दशम भाव में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। कर्म का भाव है, पिता का भाव है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। पिता से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, भाग्य साथ नहीं देता है, वाद विवाद ज़्यादा होता है, मानसिक अशांति होती है और बॉडी पे भी असर पड़ता है। आपकी तबीयत आदि खराब हो सकती है, शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो सकती है, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, शत्रु भय हो सकता है। करियर के हिसाब से समय आपके लिए बहुत ही खास है। एक तरफ आपका जहां अधिकारियों से संबंध सुधरेगा, वहीं आपको हो सकता है बीच में रोड़े भी आपको कोई अपना ही अटका सकता है। सफलता मिलते मिलते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कि काम छोड़ देना है। बिल्कुल हिम्मत करके और जागरूकता से काम को करिए। पिता की सलाह ले लें, इस समय पिता की सलाह आपके काम आएगी, आर्थिक रूप से आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। घर का माहौल इससे अच्छा रहेगा और आपके लिए संपत्ति और वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की पूजा आपको फ्राइडे टू फ्राइडे करनी चाहिए और शुक्र के प्रभाव को सुधारने के लिए रोज सुबह खाली पेट में नींबू पानी पीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा है। बात कर लेते दोस्तों हम कन्या राशि की। नवम भाव में यानी आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं शुक्र देव और भाग्य भाव में भाग्य का ही कारक है शुक्र देव। इससे आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। आप जो चाहेंगे सो मिलेगा और आगे बढ़ने के बहुत सारे आपको अवसर मिलेंगे, बशर्ते कि आप आलसी ना बने और इनको ग्रैब करें। मौक़ों को भुनाने में आप कामयाब रहेंगे और परोपकारी रहेंगे, हंसमुख रहेंगे, धनवान होता है इस समय इंसान और सुंदर वस्त्रों की आपको प्राप्ति होती है।
विदेश यात्रा की इच्छा होती है, पॉसिबल नहीं है, कोरोना में सावधान रहिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी खुशी आपको मिलती दिखाई दे रही है। जो भी अन्य धर्म है या समुदाय है उनसे रिलेटेड व्यक्तियों से आपके प्रेम संबंध बनने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे कास्ट, दूसरे रिलीजन के लोगों से आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं और आर्थिक पक्ष में सुधार होगा। करियर में पदोन्नति भी दिखाई दे रही है, ट्रांसफ़र भी दिखाई दे रहा है। जो लोग भी ऊंची शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं उनकी ऊंची शिक्षा दिखाई दे रही है और घर में कुछ शुभ कार्य होते भी दिखाई दे रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं संभव है, लेकिन आपको भी सोच समझ के ही करना है और भाई बहन को भी आपकी वजह से बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। हो सके तो अपने गले में या हाथ में 6 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध करके 1.25 लाख जपों से आप पहनिए और शुक्रवार के दिन पहनिए, और या फिर दिन में 108 बार आप शुक्र के बीज मंत्रों का रोज पाठ कीजिए। ये भी आपके लिए इस समय लाभकारी होगा। तुला राशि वालों को बता दूं, आपके आयु भाव में यानी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। अनचाही यात्राएं, आपको एक्सीडेंट्स के भी योग बनते हैं, तो अनचाही यात्राएं ना करें भी तो बहुत ही सेफली करें। कहीं भी आने जाने में सावधानी रखनी चाहिए। रोड क्रॉस करते वक्त सावधानी रखें। कुछ ज़्यादा खर्च आप कर रहे हैं तो उस पर सावधानी रखें। शत्रु एक्टिव हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों को लेकर के विशेष रूप से बीमारियों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सेफ्टी रखें, डरे नहीं कि मैम ने बोल दिया तो डर के रहना, डरना नहीं है, बस सेफ रहें हर जगह से। और आपके लिए लास्ट की तरफ ये जो गोचर है ये फ़ायदा दे करके जाएगा। गोचर जब अष्टम भाव में होता है शुक्र का, तो जातक को घर की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर बहुत समय से आप घर के लिए चिंतित थे तो अब आप ये समय है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको घर की प्राप्ति होगी। मादक पेय पदार्थ, सुंदर स्त्री, ये सब चीज़, लग्जरीज, रोमांस, ये सब चीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जीवन साथी की मदद से, आपके जो पार्टनर है उनकी मदद से भी आपको धन लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं और इस दौरान ससुराल में अगर आप मैरिड हैं तो किसी समारोह में भाग लेने की संभावना भी बढ़ सकती है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति, जो आपकी जो आपको इनहेरिटेंस है, यानी कि आपकी जो संपत्ति आदि आपको मिल सकती है, इससे जुड़े कोई भी निर्णय हो वो सोच समझ करके लेना चाहिए और किसी बड़े से राय करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको हर रोज़ ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर बटुए में शुक्र के जप करा के आप 1.25 लाख एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखिए, ये भी चमत्कारी होता है। बात करते दोस्तों हम वृश्चिक राशि की। शुक्र का ये गोचर आपके विवाह यानी सप्तम भाव में होने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन, जो लोग भी मैरिड अगर नहीं हैं तो उनके विवाह के योग बन रहे हैं। और ये सभी चीज़ों के लिए, चाहे आप मैरिड हैं तो अपने विवाह को बचाने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, काफ़ी खर्च करना पड़ सकता है। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उनके चलते अगर व्यवसाय में कोई गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो उससे बच करके आपको रहना पड़ेगा। और प्रेम विवाह अगर करना चाह रहे हैं, लव मैरिज आपकी हुई है या होने वाली है, तो इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। कहते हैं कि जब शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होता है तो महिला पक्ष से भय और हानि की आशंका रहती है। यहाँ स्थित जो शुक्र है ये कामुकता में वृद्धि करता है, यानी आपके जो सेक्सुअल लाइफ है इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देता है, जिसकी वजह से आप शर्मिंदगी वाले, कहीं किसी से छेड़छाड़ कर दी या किसी से गलत स्थिति में पकड़े गए, ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो सावधान रहें। इस समय आपके अंदर शांति और सुकून भरा जीवन व्यतीत करना आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और शत्रुओं का नाश अपने आप होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। संबंधों के मामले में इस समय दबाव में आ सकते हैं, करियर के लिहाज से भी दबाव में रह सकते हैं। खासकर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोग हैं, इस समय बड़ा मुनाफा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सेफली काम करें। सामाजिक स्थिति में आपकी सुधार होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कुछ नामी लोग इस दौरान आपसे जुड़ सकते हैं, तो इस स्थिति का फ़ायदा उठाइए। हर रोज़ आपको कुबेर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम यक्षाय कुबेराय वाला मंत्र आप रोज़ जप कर लीजिए और काली गाय को रोज़ रोटी खिलाइए, ये भी आपके लिए लाभदायक है। बात कर लेते हैं हम 9वीं राशि यानी धनु राशि की। शुक्र आपके शत्रु भाव में बैठा है, रोग भाव में यानी षष्ठम भाव में बैठा है, जिसके चलते शत्रुओं से आपका तनाव बढ़ सकता है, शत्रुओं की संख्या में बढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको और आपके परिवार को परेशान होगी। इस समय किसी भी प्रकार के वाद विवाद से जुड़े रहें। पानी से जुड़े रोग आपको दिक्कत में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो स्थित होता है गोचर, शुक्र अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम देते हैं। शत्रुओं से चुनौती मिलती है, भाई और मामा पक्ष से सहायता मिलती है।
प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में प्रियतम की तलाश खत्म होने वाली है और कार्यस्थल पर जो भी आपके कोलीग्स हैं या साथी कर्मचारी हैं उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने वाले हैं। कुछ लोग नौकरी में बदलाव कर सकते हैं ग्रहों के अनुसार। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में दृढ़ता आने की संभावना है। आपके प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। बेस्ट होगा चावल और चीनी का दान आप शुक्रवार को कीजिए और शुक्र के उत्तम फल प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सौंफ का सेवन जरूर कीजिए। बात कर लेते दोस्तों, मेरी राशि बहुत देर से वेट कर रही हूँ, मकर राशि की। और शुक्र इस समय बुद्धि और पुत्र भाव में है, पंचम भाव में है। आर्थिक मोर्चे पर ये गोचर लाभ प्रदान करने वाला है। वहीं एक से अधिक व्यवसाय करने वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, चारों हाथों से पैसे आने वाले हैं। वहीं अगर आपको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता है तो ध्यान रख लें कि इस समय आपको स्वास्थ्य अपना खास रूप से ख्याल रखना होगा। इस भाव में गोचर का शुक्र भाइयों से लाभ प्राप्त करवाता है। आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ता है, रोमांस की वृद्धि होती है। कला और संगीत में विशेष रूप से रुचि अगर रखते हैं तो ये टाइम है बहुत और बढ़ाव देखने को मिलेगा। और इसके अतिरिक्त वाणी और स्वभाव में विनम्रता और सौम्यता आती है। इस समय आप अपनी बुद्धि के चलते करियर में अपने लिए समय को अनुकूल ज़रूर बना लेंगे और इस समय आप में कुछ सुंदर बच्चों के पिता या माता भी आप बन सकते हैं। इस समय आपको आजीवन साथ देने वाला साथी भी मिल सकता है और वहीं प्रोफेशनल जीवन में तरक्की का मौका भी मिल सकता है। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं या शैक्षिक स्थिति में जानना चाहते हैं उनको बता दूं ये बहुत ही अच्छा समय है। किसी कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे थे तो प्लीज़ कीजिए और ये समय आपको एग्जाम्स दे देने चाहिए, बिल्कुल सक्सेस आएगी आपको। और ओपिल रत्न आप चाहें तो धारण कर सकते हैं लेकिन कुंडली चेक करवा करके ही धारण करनी चाहिए। अनामिका उंगली में अच्छी गुणवत्ता वाला ओपिल आपको पहनना चाहिए। ओम द्राम द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, इसका प्रतिदिन एक माला का जप अवश्य कीजिए। बात कर लेते दोस्तों हम कुंभ राशि की। सुख और माता के भाव यानी कि चतुर्थ भाव में बैठा है शुक्र और इस दौरान आपको आर्थिक लाभ की संभावना के बीच माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। करियर की दृष्टि से आपको समय अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। विदेश से में जो लोग रहते हैं इस समय वो हो सकता है अपने वतन को लौट सकते हैं। जब गोचर का शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो मित्रों से लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती है। घर परिवार की ओर झुकाव बढ़ जाता है, हो सकता है परिवार के लिए क्रेविंग आपकी बढ़ जाए। निजी जीवन में संतुलन थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं तो संतुलन बनाने का प्रयास करना पड़ता है और संबंध खराब होने की स्थिति में सुधार करने के प्रयास आप ही को करने पड़ेंगे। इस समय आप ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। सुख संपत्ति में वृद्धि कारक हो सकता है। स्वास्थ्य आपको केयर रखना होगा तो बिल्कुल संतोषजनक बना रहेगा और घर का रेनोवेशन हो सकता है, आप इस समय करा सकते हैं। आपकी क्षमताओं में भी इस समय खास वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके लिए बेस्ट है कि इस समय आप 6 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध करवा करके 1.25 लाख जपों से पहने और अपने साथी को गिफ्ट्स दें। अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनको गिफ्ट्स दें, परफ्यूम्स दें, इत्र दें, ये बहुत लकी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। शुक्र आपके पराक्रम भाव में यानी तृतीय भाव में गोचर कर रहा है जिससे आपको हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। वित्तीय मामले हो, पर्सनल लेवल हो, पराक्रम भाव में वृद्धि होगी। हो सकता है आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाएं इसी वजह से और एग्रेसिव रवैये के चलते कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं जिससे और ज़्यादा समस्याएं पैदा हो सकती है। लेकिन भाग्य आपके साथ है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को कुछ गलत सलत ना बोले। और इस भाव में शुक्र का गोचर होने से धन, सम्मान, समृद्धि, नए स्थान की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश सभी होता है। विचारों का आदान प्रदान बढ़ेगा, विमर्श करने की इच्छा बढ़ेगी और भाई बहन से मुलाकात होने की संभावना हो सकती है बहुत दिनों से अगर आप नहीं मिले हैं तो। करियर को लेकर के भी यात्राएं कर सकते हैं जो कि सुखद और अनुकूल परिणाम देंगी और इस दौरान आपके संबंध अपने परिवार वालों से, खासकर भाई बहनों से मजबूत बने रहेंगे। खर्च पर लगाम लगा के रखें, बिना बात के खर्च ना करें, नहीं तो खर्चों को लेकर के मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हो सकते हैं। किसी भी मंदिर में हो सके तो हर शुक्रवार को सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाइए। दुर्गा चालीसा का पाठ शुक्रवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। सभी लोगों से निवेदन है कि शुक्र का जो ये गोचर हुआ है इसमें माँ जगदम्बा की पूजा करें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को, कौवे को, कुत्तों को दे। शुक्रवार का व्रत रखें, खटाई ना खाएं। चमकदार सफ़ेद और गुलाबी रंग का प्रयोग अपने जीवन में ज़्यादा करें। श्री सूक्त का पाठ करें।
श्री सूक्त का पाठ करें और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, दही, खीर, ज्वार, इत्र, रंग बिरंगे कपड़े, चांदी, चावल, ये सभी वस्तुएं कुछ भी हो आपको थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए। दोस्तों शुक्र का अद्भुत गोचर है, राशि परिवर्तन किया है शुक्र ने, भाग्य के कारक ग्रह हैं जिन्होंने अपना स्थान बदला है और ये सभी की किस्मत को चमका सकती है। 4 राशि वालों के लिए विशेष रूप से चमका रही है। बाकी की राशियों को मैंने बताया कौन से उपाय करने हैं जिससे वो भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।